गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ल्ड। तो आज का एक बहुत ही छोटा टॉपिक रखा है पाइथन के अंदर कि बार वन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम और वी कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन प्रोग्राम कि बेसिक स्ट्रक्चर पाइथन प्रोग्राम का क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके ऊपर टॉपिक है। कि जो मुझे लगता है कि इसके बिना पाइथन का जो प्रोग्राम है, पाइथन की एक्चुअली क्या है, जो भी लाइनें हम लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो भी कंडीशंस हम लगा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर द टेक्निकल वर्ड्स फॉर दी पाइथन्स। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं एक्सप्रेशंस की कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इफ़ वी आर राइटिंग दी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन प्लस हियर इज द ऑपरेटर एंड ए एंड बी बोथ आर दी ऑपरेंड। हियर I am also taking another example like a is equals to b plus c divided by 2 multiply 2. All the variables including value like b, c, d and 2, they all are the operand, and plus division and multiplication sign, they are known as the operators. So collection of operators and operand is known as the expressions। यानी expression को ये सारी सबका कलेक्शन भी बनाता है। हम ये भी कह सकते हैं a is equals to 10, दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, क्योंकि एक स्टेटमेंट को, एक लाइन को ये कंप्लीट करता है। लाइक प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट a प्लस 3, दैट इज ऑल्सो दी एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट की, यानी ईच एंड एवरी लाइन आई एम रिटिंग इन दी पाइथन and coming after completing the right statement or line, and in the next line, that is known as the statement. Like a is equals to 10, that is the statement. A is equals to b plus c, that is also an statement. तो इस तरीके से ये सब के सब स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे की कमेंट क्या होता है। कमेंट देखिए, एक ऐसा कमेंट कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है। कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई लाइन जो हमने लिख दी है और हमें लग रहा है कि वो फ्यूचर में हमारे काम आएगी, लेकिन प्रेजेंट में अभी मेरे कोई यूज़फुल मतलब कोई काम ऐसा नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे कमेंट लगा देते हैं। तो जब इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रीड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर वर्क करता है, तो जो इंटरप्रेटर पाइथन के प्रोग्राम को जब रीड करता है तो वो उस लाइन को स्किप कर देता है और उसके बाद क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है, उस लाइन को छोड़ देता है। तो आपको कमेंट लगाने के लिए सिंपल सिंपल आपको हैश का साइन यूज़ करना है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हैश इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इधर हम हैश टैग यू वर्ड नहीं बोलेंगे, आप इसको कमेंट बोलेंगे। यहाँ पर मैंने कमेंट लगाया हुआ है, तो इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा। हाँ, प्रिंट के आगे मैंने यहाँ पर हैश का सिंबल नहीं लगाया, यानी कमेंट नहीं लगाया, तो वो इस लाइन को रीड करेगा। कमेंट भी दो तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट जैसे हमने लगाया वैसे सिमिलरली मल्टीपल लाइन कमेंट भी लिख रहा है। यानी नेक्स्ट में अगर देखूँ तो मैंने 2 बार प्रिंट लिखा है, दोनों के आगे मैंने हैश का सिंबल लगाया यानी कमेंट लगाया हुआ, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। तो ये बात थी हमारी कमेंट की। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की पहचान सबसे अच्छी ये है कि फंक्शन के पीछे हमेशा पैरेंथेसिस का साइन आता है। यानी कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और उसके पीछे अगर पैरेंथेसिस का साइन आ रहा है, यानी आप मैथ में स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है पैरेंथेसिस को। लाइक प्रिंट, इफ़, एलिफ, फॉर, रेंज। आपने बहुत सारे जो हैं, आपने जैसे अगर देखे तो एमएस एक्सेल में भी पढ़ा होगा आपने, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, इन सब के आगे पैरेंथेसिस का साइन आ रहा है। जिनके आगे पैरेंथेसिस का साइन आ रहा है, दे ऑल आर नोन एज द फंक्शन, उनको हम लोग फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि फंक्शन है क्या। अब यानी प्री डिफाइंड वर्ड्स जिनके आगे, प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं, यूज़र डिफाइंड भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे होगा पैरेंथेसिस, तभी हम उसको बोलते हैं फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, कि ब्लॉक क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होता है। ब्लॉक को तो आप ऐसे समझिए, कोई किसी लाइन के आगे अगर मैंने कॉलन का साइन लगा दिया तो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इफ़ ए ग्रेटर देन 15 और उसके आगे मैंने कॉलन का साइन लगा दिया, यानी मैंने इसको लाइन को ब्लॉक कर दिया, तो ये अब मेरा ब्लॉक हो गया। अब यानी इसके बाद मैं जितने भी एंटर प्रेस करूँगा तो सबके आगे ऑटोमेटिक एक स्पेस आएगा। जो स्पेस को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया वहाँ डॉट से किया है, हालांकि डॉट नहीं आता है, फिर बता दूँ स्पेस आता है। तो स्पेस आ गया, यानी जो भी लाइन लिखूंगा मैं अब स्पेस के साथ लिखूंगा, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। यानी वो जो नेक्स्ट लाइन है, यानी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो ब्लॉक का पार्ट है। आप उसको कंप्लीट करने के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट
मोर देन 15 और एंटर प्रेस किया तो अगली लाइन में फिर एक स्पेस आ रहा है अच्छा खासा, फिर लिखा हुआ है प्रिंट गुड लक। तो यानी प्रिंट से पहले जो फिर मैंने जो एंटर मारा है उसके आगे फिर एक स्पेस आ रहा है, तो यानी जो तीनों लाइनें हैं उसके नीचे इंडेंटेशन आ रहा है। अगर आपको इंडेंटेशन आना ख़त्म करना है कि आप चाहते हैं कि नहीं इंडेंटेशन ख़त्म हो जाए, तो अगली लाइन आए वो इफ़ के जस्ट नीचे आए, तो आपको डबल एंटर प्रेस करना पड़ेगा। एक एंटर प्रेस करेंगे तो वो सोचेगा, कम इंटरप्रेटर अभी ये सोच रहा है कि अभी जो आप लाइन लिखने वाले हैं वो ब्लॉक का पार्ट है, और दूसरे जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो ये समझ जाता है कि अब इंडेंटेशन ख़त्म हो चुका है, यानी अब जो लाइन है वो इफ़ का पार्ट है, इफ़ का पार्ट नहीं है। तो ये तो कहानी थी ब्लॉक और इंडेंटेशन की। ये बताते थे कि द बेसिक प्रोग्राम ऑफ द पाइथन, कि पाइथन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि पाइथन का कोई प्रोग्राम है, उसमें जो भी लाइनें लिखी हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिखे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स क्या हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स यानी ऑल्सो नोन एज दी आइडेंटिफायर्स, जो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर आप किस तरीके से बता सकते हैं, आगे कोई स्पेस नहीं आएगा और कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, आइडेंटिफायर्स के बीच में कोई डैश का साइन नहीं आएगा, प्लस का, यानी कोई ऑपरेटर काम नहीं करेगा, आप अंडरस्कोर को इंक्लूड कर सकते हैं। वो मैंने आपको आइडेंटिफायर्स बताए थे। तो आइडेंटिफायर्स इज ऑल्सो नोन एज दी वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स बनाने की भी वही कंडीशंस हैं, वही रूल्स फॉलो होते हैं जो आइडेंटिफायर्स के लिए होते हैं। और अगर आपको आइडेंटिफायर जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हैं, यानी गो बाय दी प्रीवियस वीडियो ऑफ दी पाइथन। तो अभी बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स को कोई एक वैल्यू असाइन कराना है, जैसे a इज इक्वल टू 17, तो यहाँ पर जो a वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। वेरिएबल के लिए भी वही प्रीवियस वीडियो में आप जा सकते हैं कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं। a इज इक्वल टू 17 या b इज इक्वल टू 23 लिखा है, तो ये तो हो गया मेरा सिंगल लाइन वेरिएबल। यानी अगर मैं a की वैल्यू असाइन कराना चाहूँ b की, तो मैं ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ। मैंने नेक्स्ट और लगा के लिखा है कि a कॉमा बी इज इक्वल टू 17 कॉमा 23। इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। ऊपर वाला जो है सिंगल असाइनमेंट है, नीचे वाला मल्टीपल असाइनमेंट है। यानी मैं मल्टीपल लाइन से बचने के लिए मैं आप ऐसे भी लिख सकता हूँ a कॉमा बी इज इक्वल टू 17 कॉमा 23 रेस्पेक्टिवली। a की वैल्यू 17 हो जाएगी, b की वैल्यू 23 हो जाएगी। और अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 20 इज इक्वल टू a, जैसे मैंने आपको बताया इक्वल का साइन क्या होता है, असाइन ऑपरेटर होता है। तो मैं a क्या है, अगर a की कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं एक नंबर को असाइन करा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन कंप्यूटर, दैट इज़ एन एरर, इन पाइथन इज एरर है। ये मैथ में ही पॉसिबल है कि 20 इज इक्वल टू a लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप टोटली रॉन्ग है। तो ये ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आज के लिए केवल इतना ही है टॉपिक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।